हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हरिओम। पिछली बार हमने सती जी द्वारा प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने की जो घटना थी उस पर विस्तार से बात की थी। आज हम उस घटना के परिणामों की गहराई में उतरेंगे जी। क्योंकि ये केवल एक भूल नहीं थी। ऐसा लगता है कि ये विश्वास, भक्ति और अहंकार के एक ऐसे क्या कहते हैं ब्रह्मांडीय टकराव की शुरुआत थी जिसने भविष्य की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल सही कहा आपने। वो एक निर्णायक क्षण था। उस परीक्षा के बाद जो हुआ उसने भगवान शिव और सती जी के संबंध को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से वापसी लगभग असंभव थी। जब वे कैलाश की ओर लौट रहे थे तो मार्ग में शिवजी ने प्रभु श्री राम के चरण कमलों में सिर नवाया। उनका मन तो श्री राम के स्मरण में डूबा हुआ था, पर उसी स्मरण के साथ साथ उनके मन में एक बहुत कठोर संकल्प भी आकार ले रहा था। ये बात सोचने वाली है। एक तरफ तो अपने इष्ट देव का स्मरण है और दूसरी तरफ एक कठोर संकल्प। ये कैसा संकल्प था और ये उन्होंने मन ही मन क्यों लिया? सती जी से साझा क्यों नहीं किया? यही इस प्रसंग की सबसे गहरी और मार्मिक बात है। भगवान शिव ने मन ही मन यह निश्चय किया कि सती के इस शरीर से अब उनका पति पत्नी का संबंध नहीं रह सकता। अच्छा जी। उन्होंने सती द्वारा माता सीता का रूप धारण करने को अपनी भक्ति पर एक बहुत गहरे आघात के रूप में देखा। स्वाभाविक है, क्योंकि माता सीता उनके लिए पूजनीय हैं, आराध्या हैं। अब सती ने भले ही परीक्षा लेने के लिए वो रूप धरा हो, पर शिव के लिए अब वो शरीर मातृरूप हो गया था। बिल्कुल। तो अपनी भक्ति की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने ये कठोर प्रतिज्ञा कर ली और इसे मन में इसलिए रखा क्योंकि वे सती को सीधे सीधे पीड़ा नहीं देना चाहते थे। ये उनकी करुणा भी थी और उनके अलगाव की शुरुआत भी। अद्भुत। मतलब ये केवल सती के झूठ पर एक प्रतिक्रिया नहीं थी, ये तो शिव की अपनी भक्ति और धर्म के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसका प्रमाण था। निश्चित रूप से। पर क्या इतना बड़ा संकल्प, वो भी मन में लिया हुआ, क्या वो गुप्त रह सकता था? नहीं, रह ही नहीं सकता था। जैसे ही शिवजी ने ये दृढ़ प्रतिज्ञा अपने मन में की, उसी क्षण एक सुंदर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी? जी। उस दिव्यवाणी ने कहा, हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की कैसी अद्भुत दृढ़ता दिखाई है। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? ओहो, तो ये तो एक तरह से पूरे ब्रह्मांड द्वारा उनके निर्णय का अनुमोदन हो गया। बिल्कुल, एक दैवीय मोहर लग गई उनके संकल्प पर। ये आकाशवाणी सुनकर तो सती जी के मन में खलबली मच गई होगी। अब तक जो कुछ पर्दे के पीछे था वो एक तरह से उजागर हो गया। बहुत ज्यादा। वो अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्होंने सकुचाते हुए बड़े ही विनम्र भाव से शिवजी से पूछा, हे कृपालु स्वामी, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? उन्होंने कई प्रकार से पूछा, बार बार विनती की, पर त्रिपुरारी शिवजी मौन रहे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। आपने उन्हें त्रिपुरारी कहा, इस नाम का यहाँ कोई विशेष महत्व है? त्रिपुरारी मतलब 3 पुरों का संहार करने वाले महाशक्तिशाली देव। यहाँ इतने शांत और मौन क्यों हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। यही तो विरोधाभास है। जो देव एक क्षण में ब्रह्मांड का संहार कर सकते हैं, वह अपने ही घर में, अपने ही अंतर्द्वंद में पूरी तरह मौन है। जी। उनका ये मौन उनकी शक्ति का नहीं, बल्कि उनके संयम और उनकी पीड़ा का प्रतीक है। और ये मौन सती के लिए किसी भी शब्द से ज्यादा चुभने वाला था। तो सती जी समझ गईं? हाँ, सर्वज्ञ शिव जी के उस मौन से ही वो सब कुछ समझ गईं। उन्हें ये बोध हो गया कि उनका छल पकड़ा गया है। और इसी बोध से ग्लानि और पश्चाताप का जन्म हुआ होगा। जी बिल्कुल। वे मन में सोचने लगीं कि मैंने अपने स्वामी, अपने पति से कपट किया। यहाँ तुलसीदास जी प्रेम और कपट के संबंध पर एक बहुत ही मार्मिक उपमा देते हैं। कैसी उपमा? वे कहते हैं कि प्रेम की रीति देखिए। पानी जैसी साधारण वस्तु भी जब दूध में मिलती है तो दूध के ही भाव बिकती है, उसका मान बढ़ जाता है। सही बात है। परंतु जैसे ही उस दूध में कपट रूपी खटाई की एक बूंद पड़ती है तो दूध फट जाता है, स्वाद बिगड़ जाता है और पानी अलग हो जाता है। ओह! सती जी के एक कपट ने शिव और उनके प्रेम रूपी दूध में वही खटाई का काम किया। ये तो बहुत ही मार्मिक वर्णन है। तो इस ग्लानि की अग्नि में जलते हुए वे कैलाश पहुंचे होंगे। वहां इस अनकहे तनाव ने क्या रूप लिया? अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में अपार चिंता थी, पर उन्होंने ये भी समझा कि शिवजी कृपा के सागर हैं। इसीलिए उन्होंने मेरा अपराध सबके सामने प्रकट नहीं किया, मेरा मान रखा।
जी। लेकिन जब उन्होंने शिवजी का रुख देखा, उनकी उदासीनता देखी, तो वे समझ गईं कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। उनका हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे की तरह जलने लगा। कुम्हार का आवा मतलब बाहर से शांत पर अंदर प्रचंड अग्नि। इस मानसिक संताप के साथ जब वो कैलाश पहुंचे तो वृषकेतु शिवजी ने उन्हें चिंता में देखकर उनका मन बहलाने के लिए कई सुंदर कथाएं और इतिहास सुनाए। ये तो और भी विचित्र है। वे उनसे बात कर रहे हैं, कथाएं सुना रहे हैं, पर जो मुख्य विषय है उस पर अभी भी मौन है। हाँ, ये एक प्रयास था स्थिति को सहज बनाने का, या शायद उस असहनीय सत्य को टालने का। परंतु जैसे ही वे कैलाश पहुंचे, शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके एक बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। और फिर उन्होंने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड अपार समाधि लग गई। 1 मिनट रुकते हैं यहाँ। ये बहुत बड़ी घटना है। एक पति पत्नी के रिश्ते में एक साथी पूरी तरह से संवाद बंद करके 87,000 वर्षों के लिए समाधि में चला जाता है। जी। आज के दौर में भी हम देखते हैं कि कैसे साइलेंट ट्रीटमेंट या मौन रह जाना रिश्तों को खत्म कर देता है। ये शायद उसी का एक दिव्य रूप है। बिल्कुल। और ये संख्या 87,000 वर्ष, क्या ये केवल एक संख्या है या इसका कोई गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है? निश्चित रूप से इसका प्रतीकात्मक अर्थ है। यह केवल समय की अवधि नहीं है, यह उस गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक अलगाव की विशालता को दर्शाता है जो एक छोटे से कपट से पैदा हो सकता है। ये दिखाता है कि जब विश्वास टूटता है तो समय भी सापेक्ष हो जाता है। सती जी के लिए एक एक पल युग की तरह बीत रहा था, और शिव के लिए यह बाहरी दुनिया से कटकर अपने आराध्य राम में लीन हो जाने का समय था। और इन 87,000 वर्षों में सती जी की क्या दशा हुई? कैलाश पर अकेली? उनके मन में असहनीय दुख था। इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। वे नित्य सोचती कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। तो क्या उन्होंने अपने पापों को याद करती? मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया, अपने पति के वचनों पर अविश्वास किया। विधाता ने मुझे इसका उचित फल ही दिया है। उनका पछतावा केवल अपने झूठ पर नहीं था, बल्कि इस बात पर ज्यादा था कि उन्होंने शिव के विश्वास को तोड़ा। तो क्या उन्होंने इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई प्रयास किया? हाँ, पर उनका प्रयास लौकिक नहीं, आध्यात्मिक था। उन्होंने विधाता से प्रार्थना की, हे विधाता, शंकर से विमुख होने पर भी आप मुझे जीवित रख रहे हैं, यह उचित नहीं है। अच्छा। फिर उन्होंने श्री राम का स्मरण किया और कहा, हे दीन दयालु प्रभु, यदि वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख हरते हैं, तो मेरी यह देह शीघ्र ही छूट जाए। यदि मेरा शिवजी के चरणों में सच्चा स्नेह है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, ऐसा उपाय कीजिए कि मेरा मरण हो और ये पति परित्याग की असह्य विपत्ति दूर हो जाए। वह समझ चुकी थी कि यह शरीर ही अब उनके और शिव के बीच की दीवार है। अतः उन्होंने अपने शरीर के अंत की ही प्रार्थना कर डाली। और इस लंबे अंतराल के बाद क्या हुआ? क्या शिवजी की समाधि टूटी? जी। जब 87,000 वर्ष बीत गए, तब अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली, और समाधि से जागते ही उनके मुख से पहला शब्द निकला, राम। वे राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। और शिवजी की क्या प्रतिक्रिया थी? शिवजी ने उन्हें सामने बैठने के लिए आसन दिया और फिर से भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। फिर से कथाएं? तो ऐसा लगता है कि कैलाश पर एक असहज शांति स्थापित हो गई है। शिवजी जाग गए हैं, पर मूल समस्या अभी भी वहीं की वहीं है। बिल्कुल। लेकिन ब्रह्मांड में दूसरी शक्तियां भी काम कर रही थी, खासकर अहंकार की शक्ति जो दक्ष प्रजापति के रूप में प्रकट हो रही थी। आपने बिल्कुल सही सूत्र पकड़ा। उसी समय सती जी के पिता दक्ष प्रजापति का अभ्युदय हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें सब प्रकार से योग्य समझकर प्रजापतियों का नायक बना दिया। और जब दक्ष को इतना बड़ा अधिकार मिला, तो उनके हृदय में अहंकार आ गया। कहा भी गया है, जगत में ऐसा कौन है जिसे प्रभुता पाकर मद न हो। और इसी अहंकार ने उन्हें एक विशाल यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। जी। शिवजी ने दक्ष के वैर का जिक्र भी किया था कि ब्रह्म सभा में उनका अपमान हुआ था। ये कौन सी घटना थी जिसने इस रिश्ते में इतना जहर घोल दिया था? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। एक बार ब्रह्म सभा में जब दक्ष पहुंचे तो उनके सम्मान में ब्रह्मा जी और शिव जी को छोड़कर सभी देवता खड़े हो गए।
ब्रह्मा जी पिता थे, उनका बैठना उचित था, पर दक्ष को ये देखकर अहंकार हो गया कि उनके दामाद शिव, जो उनके सामने रिश्ते में पुत्र समान है, वो भी बैठे रहे। उन्होंने इसे अपना घोर अपमान माना और उसी दिन से शिव से वैर पाल लिया। अच्छा, तो ये बात थी। जी, वे शिव की वेशभूषा, उनके गणों, उनकी औघड़ जीवन शैली को अपने राजसी मानुकों से बहुत तुच्छ समझते थे। तो ये यज्ञ एक तरह से उसी वैर और अहंकार का प्रदर्शन था। तो इस यज्ञ में उन्होंने शिव को छोड़कर सबको बुलाया। जी, दक्ष ने सब मुनियों, देवताओं, किन्नरों, नागों, सिद्धों, गंधर्वों को उनकी पत्नियों सहित निमंत्रित किया। आकाश मार्ग से सुंदर विमान जाने लगे, देवसुंदरियां मधुर गान कर रही थीं। और सती जी ने ये सब देखा? हाँ, उन्होंने जब ये सब देखा तो शिवजी से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। शिवजी ने उन्हें सब बातें बताईं। अपने पिता के घर यज्ञ की बात सुनकर सती जी के मन में एक आशा जगी। वे कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। ये तो बहुत ही मानवीय और स्वाभाविक इच्छा है, पर उनके मन में पति द्वारा त्यागे जाने का दुख भी तो था। इस द्वंद्व के बीच उन्होंने क्या किया? बिल्कुल, उनके हृदय में पति के त्याग का दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थीं। अंत में उन्होंने भय, संकोच और प्रेम से सनी हुई वाणी में कहा, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। इस पर शिवजी की क्या प्रतिक्रिया हुई? उन्होंने तो सब कुछ जानते हुए भी उन्हें बहुत समझाया होगा। शिवजी ने बहुत विवेकपूर्ण उत्तर दिया। उन्होंने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी अच्छी लगी, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित है। उन्होंने साफ साफ कहा, दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया है, किंतु हमारे प्रति वैर के कारण उन्होंने तुम्हें भुला दिया है। जी। उन्होंने एक नीति की बात भी कही कि यद्यपि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, परंतु जहां कोई वैर मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति है। एक तरफ पति का विवेकपूर्ण परामर्श है और दूसरी तरफ मायके का मोह। ये द्वंद्व आज भी कितने ही परिवारों में देखने को मिलता है। हाँ, और सती जी उसी मोह में थीं। शिवजी के बार बार समझाने पर भी होनहार, मतलब जो होना है वो होकर रहता है, उसके वश में होने के कारण सती जी के मन में बोध नहीं हुआ। तो वे हट कर बैठी। हाँ, वे हट कर बैठी। जब शिवजी ने देखा कि वे किसी भी तरह नहीं रुक रहीं, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को उनकी सुरक्षा के लिए साथ देकर उन्हें विदा कर दिया। अच्छा। वे जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, पर उन्होंने सती की इच्छा का मान रखा। शायद इसलिए भी क्योंकि वे जानते थे कि यही घटनाक्रम सती के इस शरीर की यात्रा का अंत करेगा और एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। तो शिवजी के इतने समझाने के बाद भी होनहार के वशीभूत होकर और अपने मोह के कारण सती जी अपने पिता के घर चली गईं, ये जाने बिना कि वहां उनका कितना बड़ा अपमान होने वाला है और वही अपमान उनके देह त्याग का कारण बनेगा। जी। उनका ये निर्णय हमें सोचने पर विवश करता है कि कभी-कभी मोह और पारिवारिक संबंध विवेक और धर्म की वाणी को अनसुना कर देते हैं, जिसके परिणाम बहुत दुखद हो सकते हैं। ये कथा हमें यही सिखाती है कि धर्म और विवेक का मार्ग ही अंततः कल्याणकारी होता है, भले ही वो तात्कालिक रूप से कठिन लगे। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।